आज हम और एक नए वीडियो की ओर चलते हैं। साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव जोड़। तो चलिए हम लोग दशमलव जोड़ पढ़ते हैं, जिसमें हमारा संख्या दिया हुआ है। मान के चलिए 23.11 को जोड़ना है 3.24 के साथ। ये हमारा सवाल था, इसको हम लोग को जोड़ना था। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो हल करने से पहले इसको हम लोग कैसे लिखेंगे या तो कैसे पढ़ते हैं, इसको आप लोग को पढ़ के बता दे रहा हूँ। जैसे दिया हुआ है हमारा ये संख्या 3 है। 3 को क्या बोलते हैं? इकाई। 3 हमारा क्या हो जाएगा? इकाई। और ये 2 क्या हो जाएगा? दहाई। संख्या 3 है इकाई और संख्या 2 है दहाई। उसी प्रकार यहाँ पे दशमलव के बाद की संख्या है। ये दशमलव की पहले की संख्या थी, ये दशमलव की बाद है। ये दशमलव की बाद की संख्या है। तो ये दशमलव की बाद की संख्या को कैसे पढ़ेंगे, तो उसको मैं आप लोगों को फिर से बतलाने का अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये संख्या दिया हुआ है, मैं अलग कलर में कर दिया। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? दशांश। क्या हो जाएगा ये? दशांश। जैसे हम लोग 3 को पढ़े इकाई, वैसे 1 को पढ़ते हैं दशांश। और दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है, तो ये क्या हो जाएगा? शतांश। शतांश। इसको क्या पढ़ते हैं? शतांश। दशमलव के बाद की दूसरी संख्या को पढ़ते हैं शतांश। वैसे हमारे पास अब प्लस के बाद दिया हुआ है अगला संख्या। क्या दिया हुआ है? 3। 3 क्या है? ये इकाई है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3 की जगह में इकाई। ये हमारा हो गया इकाई। अब ये दशमलव की बाद की संख्या है। दशमलव की बाद की संख्या में 2 कौन सा स्थान पे है? तो हम लोग इसको पुनः लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? ये 2 क्या है? दशांश है। और ये 4 क्या है? शतांश। हम अगर इतना पढ़ने अगर जान गए तो हमको दशमलव संख्याओं का जोड़ घटा में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या जानना है अपने हमको कि दशमलव के पहले की संख्या को कैसे पढ़ते हैं। जैसे पहले की संख्या को कैसे पढ़ते हैं, हम लोग पहले से ही जानते हैं इसको। 3 को इकाई, 2 को दहाई। यहाँ 3 इकाई है। और दशमलव की बाद की संख्या, एक अंक, दशमलव के एक अंक की बाद की संख्या को क्या बोलते हैं? दशांश। दूसरे अंक वाली संख्या को क्या बोलते हैं? शतांश। और यहाँ पे क्या है? दशमलव से पहले 3 है, तो ये 3 इकाई है। और 2 क्या है? पहली संख्या है, इसको क्या पढ़ते हैं? दशांश। और 3 को क्या पढ़ते हैं? शतांश। अगर हम लोग इस प्रकार अगर पढ़ना जान गए तो उसके बाद हमको सवाल बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इससे पहले एक बार हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। कैसे पढ़ा जाता है उसको एक बार बतलाने का प्रयास करता हूँ। जैसे इकाई हमारा क्या होता है? इकाई। इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा। इकाई में क्या है? 1, दहाई में 10, सैकड़ा में क्या होता है? 100। अब अगला ये हमारी जो संख्या है दशमलव की पहले की संख्या है। ये दशमलव की पहले की संख्या है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दशमलव की बाद की संख्या को कैसे पढ़ते हैं। तो इकाई मतलब पहले स्थान पे है, इधर पहले वाले संख्या को क्या बोलते हैं? दशांश। दशांश। इसको क्या बोल देंगे? शतांश। शतांश। क्या पढ़ते हैं? शतांश।
इसको क्या पढ़ते हैं? हजारांश। हजारांश, ये हमारा क्या हो गया? हजारांश हो गया। तो दशांश मतलब क्या है? ये 1 का 10वां भाग। शतांश में कितना हो जाएगा? 1 का 100वां भाग। और हजारांश में कितना हो जाएगा? 1 का 1000वां भाग। तो हमको पढ़ने का तरीका हमारा ये है, इसी प्रकार से पढ़ा जाता है इसको। दशमलव से पहले वाली संख्या को इकाई, दहाई, सैकड़ा और दशमलव की बाद वाली संख्या को क्या पढ़ते हैं? दशांश, शतांश, हजारांश। यदि हम लोग इसको सीख गए तो हमको संख्या को जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लिखा था, कितना लिखा था? 23.11 को जोड़ना है। हमको कैसे जोड़ेंगे? 3.24 को। आप लोगों ने इससे पहले भी जोड़ना सीखा हुआ है कि हम लोग कैसे जोड़ते हैं? इकाई को इकाई के नीचे और दहाई को दहाई के नीचे। तो हमको संख्या उसी प्रकार से लिखना है, तो जोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोग लिख दिए इसको 2.3.11। तो यहाँ पे जो 3 है हमारा, 3 क्या है? ये इकाई है और 2 क्या है? दहाई है। तो जोड़ने के लिए 3 को हम लोग क्या में लिख देंगे? ये 3 इकाई है, इसलिए इकाई के नीचे 3 को इकाई के नीचे। और यहाँ दशमलव की बात की संख्या, तो हमको इस चीज़ को ध्यान देना है, दशमलव को एक लाइन में लाना है। तो दशमलव को एक लाइन में लाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। उसके बाद 2 क्या है? ये 1 क्या है? दशांश। उसी प्रकार से 2 क्या है? दशांश। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2। और 1 क्या है? शतांश। तो हमारे शतांश वाले स्थान को लिख देंगे कितना? 4 लिख दिए। और लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे? धन का चिन्ह। 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5। 2 और 1 3 कितना हो जाएगा? 3। दशमलव है तो दशमलव डाल देंगे। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। और 2 का उतार देंगे कितना? 2। तो इस प्रकार हमारा पहला जोड़ बन गया कि कैसे जोड़ते हैं हम लोग। जोड़ने में क्या किए? इकाई को इकाई के नीचे, दहाई दूसरी संख्या में नहीं था, इसलिए हम लोग कुछ नहीं लिखे। चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। 0 लिख देने से कोई दिक्कत नहीं आता है। और यहाँ पे क्या है? दशांश। दशांश के नीचे 2 था, इसलिए 2 लिख दिए। और दूसरी संख्या में दशांश 4 था, इसलिए 4 को लिख दिए। और हमारा पहले सवाल का उत्तर हो गया 26.35। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो चलिए अब एक दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें दूसरा सवाल मैं आप लोगों को बना के दिखला रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। 17.0.1 धन 11.19। इसको पढ़ते भी कैसे हैं? जैसे हम लोग दशमलव की बाद वाली संख्या को एक साथ पढ़ देते हैं 17, तो इसका हम लोग पढ़ने के लिए 1 नहीं पढ़ेंगे, 0 1 पढ़ेंगे। और दूसरी संख्या में दशमलव की पहले वाली संख्या को कितना पढ़ेंगे? 11 पढ़ते हैं। और दशमलव की बाद वाली संख्या को 19 नहीं बोलेंगे, कितना बोलेंगे? 1 9। तो इसको भी कैसे जोड़ेंगे? पहले बता दिया हम लोग, इकाई को इकाई के नीचे लिखना है और दहाई को दहाई के नीचे। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं इकाई को इकाई के नीचे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 17.0.1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 1 दशमलव कितना हो जाएगा? 1 9। अब इसको जोड़ देते हैं, हमको जोड़ पड़ रहे हैं इसलिए जोड़ देते हैं। 9 और 1 10 हो गया। यहाँ एक हासिल बचा 10 का, 0 को लिख दिए, एक हासिल बच गया। इस हासिल को हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 दशमलव 7 और 1 8 1 1 2। इस प्रकार हमारा दूसरा सवाल का हल भी बनकर तैयार हो गया। हम और दशमलव संख्याओं का एक और हल आप लोग को मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन को बना कर दिखा रहा हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा नंबर होगा
0.1 में जोड़ना है कितना को? 0.12 को। हम लोग इसको जोड़ने के लिए बस कुछ नहीं करना है। दशमलव से पहले क्या दिया हुआ है? दोनों में 0 0 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 0 लिख देंगे। और दशमलव के बाद में दिया हुआ 1 1 लिख दिए। अब यहाँ पे दशमलव के पहले दिया हुआ 0 0 लिख दिए। एक दशांश है तो 1 को लिखेंगे दशांश के नीचे। 2 शतांश है, इसलिए यहाँ पे इसमें शतांश नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे सीधा, क्योंकि 2 इकाई दशांश के नीचे दशांश हो गया। और शतांश पहले सवाल में हमारे पास नहीं दिया हुआ है, ये शतांश यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इस शतांश की जगह में चाहे तो 0 भी डाल सकते हैं और इसको हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। जोड़ने में 0 रहेगा तो भी उतनी आएगा और नहीं रहेगा तो भी उतनी आता है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर आवश्यकता पड़ने पर हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को 0 बढ़ा कर दिखा दिया है। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2। यहाँ कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ कितना हो जाएगा? 0। तो हमारा क्या हो गया? उत्तर। इस प्रकार से आप लोग भी दशमलव संख्याओं का जोड़ आसानी से बना सकते हैं। बस अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या करना है। दशांश को दशांश के नीचे, शतांश को शतांश के नीचे और हजारांश को हजारांश के नीचे लिखकर बनाते हैं। तो उसी प्रकार अब चलते हैं अगला सवाल की ओर, जिसमें हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्या का घटाव। तो हम लोग घटाव पढ़ते हैं। घटाव, तो घटाव पढ़ रहे हैं। तो घटाव में भी दशमलव संख्याओं का जोड़ के अनुसार ही घटाव ही बनता है। इसमें कोई दूसरा नियम नहीं लगता है। जैसे कि क्या दिया हुआ है? सवाल हमारा 1 है 3.25 ऋण 2.13, इसको घटाना है। तो घटाने के लिए यहाँ दिया हुआ है दशमलव के बाद इकाई है और दशमलव के बाद यहाँ पे दशांश शतांश है, दशांश और शतांश दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे 3.25 2.13। ऊपर में हमारा सवाल दिया हुआ है घटाना, तो हम लोग यहाँ घटा के दिखा देते हैं। 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। 2 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। दशमलव को दशमलव उतार देंगे और 3 में 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 1। तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। मतलब जोड़ और घटाव में विशेष कुछ भी अंतर नहीं है। बस हमको क्या ध्यान देना है कि संख्या को दशांश के नीचे लिखना है और शतांश को शतांश के नीचे लिख देते हैं, तो हमको सवाल में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जैसे कि एक सवाल और बनाते हैं। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा सवाल क्या दिया हुआ है? 7, दूसरा सवाल है 7.88.45 ऋण हमारा हो जाएगा सवाल 499.456 हमारे पास दिया हुआ है। अब पहला सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है। यहाँ पे क्या 3 अंक दिया हुआ है? यहाँ है दशांश शतांश। यहाँ क्या दिया हुआ है? दशांश शतांश। यहाँ पे हजारांश पहुँच गया है। तो हम लोग ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे? अगर यहाँ पे दशमलव के बाद सबसे बड़ी संख्या को गिनते हैं, अधिकतम कितना अंक है? जैसे अधिकतम अंक कितना है यहाँ पे? 3। तो हम लोग यहाँ पे पहले संख्या में भी क्या कर देंगे? 3 अंक। और 3 अंक करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग संख्या के बाद 0 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? संख्या के बाद एक 0 बढ़ा देंगे।
तो जैसे हम लोग बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 8 8 ऋण 4.50 हो जाएगा। ऋण कितना हो जाएगा 4 9 9.456। जो हमारा यहाँ पे जो जीरो बढ़ा है, ये जीरो बढ़ाए हैं, इसमें कोई अपने को परेशानी नहीं है। ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग इस जीरो को हटा भी सकते हैं। जो जीरो दशमलव के बाद है, यहाँ पे सॉरी गलती लिखा गया था, ये दशमलव है, यहाँ पे दशमलव होगा। तो दशमलव का संख्या के बाद अगर आवश्यकता नहीं पड़ने पर हम लोग इसको हटा सकते हैं। और यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ 3 अंक दिया हुआ था, तो मैं यहाँ 3 अंक लिखकर बदला दे रहा हूँ घटाने के लिए। ज़रूरत पड़ेगा तो इसको हटा देंगे। तो चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। कितना है 7.88.450 ऋण 4.99.456। अब घटा देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे बड़ी संख्या है, 0 6 से छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो इसे उससे पहले वाले से उधारी ले लेंगे। तो उधारी लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। 10 में 6 घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 4। यहाँ पे फिर छोटा हो गया, नीचे बड़ा हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे 4। तो फिर उधारी ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। 14 में 5 घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ छोटा हो गया तो यहाँ उधारी ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 13। 13 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13। दशमलव का दशमलव लिख दिए। और यहाँ भी है 7 बचा हुआ, फिर उधारी ले लेंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 8 हो जाएगा। 9 8 17, 9 8 17, यहाँ 6 बचा, तो हमारा इस प्रकार यहाँ उसका उत्तर हो गया। ये वीडियो अभी हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा। अब दशमलव संख्या का गुणा कैसे करते हैं, ये भी सामान्य गुणा की तरह है। इसको गुणा करने के लिए विशेष हमको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बस एक छोटी सी बात को ध्यान देना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए इसको हल करते हैं। हल क्या हो जाएगा, हल कर देते हैं। 12.45 मतलब 4 क्या है 4 दशांश है, 5 शतांश है, गुणित 7। अब इसको जैसे गुणा करते थे वैसे गुणा कर देंगे। आप लोग इसको विशेष मत लीजिएगा, सामान्य गुणा की तरह गुणा कर देंगे। जैसे 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35। और कभी भी अगर गुणा करना रहता है छोटी कक्षा में, तो हम लोग क्या करेंगे 7 का पहाड़ा लिख देंगे। यहाँ अधिकतम दिया हुआ है 5 बार, तो 5 बार लिख देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 × 5 = 35। अगर इतना लिखा हुआ है तो हमको बहुत आसानी हो जाता है पहाड़ा पढ़ने में। 7 कितना बार में है तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5, 5 बार में आ रहा है, तो यहाँ 35 लिख देंगे। 35 का कितना आ जाएगा 5, 5 को लिख दिए। हासिल कितना बच गया 3 बच जाएगा। अब 7 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे 4 बार, तो 4 बार में आ गया 28, तो 28 लिखेंगे। 28 में 3 को जोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। 28 + 3 कितना हो जाएगा 31। 31 का 1 हो जाएगा। हासिल फिर हमारे पास 3 बचा, यही हासिल रह जाएगा। उसके बाद फिर दिया हुआ है 7 का पहाड़ा 2 बार, तो 7 में देख लेंगे 2 बार में कितना आता है 14। और 14 में फिर इस 3 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। 17 का फिर 1 लिख दिए हासिल। अब हमारे पास आया कितना 7 का पहाड़ा कितना पढ़ना है 1 बार, 7 × 7, और 7 में हासिल को जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग, कितना लिख देंगे 8। अब सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ था, दशमलव के बाद 2 संख्या है, दशमलव के बाद कितना अंक दिया हुआ है 2 अंक। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दशमलव के बाद कितना अंक है ये
2 अंक दिया हो, गिन लेंगे 1 2। तो गिनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक गिन लेंगे। जैसे हमारे पास आया इकाई दाएँ करेंगे तो यहाँ पे 5 इकाई में है और ये दहाई में, तो 2 अंक इधर से दाएँ तरफ से गिन लेंगे, दाएँ तरफ से नहीं बाएँ तरफ से गिन लेते हैं। और गिनने के बाद 2 अंक वहाँ दिया हुआ था, तो 2 अंक के बाद यहाँ क्या डाल देंगे, दशमलव। तो ये हमारा दशमलव डाल दिए तो हमारा उत्तर आ गया। कितना आ गया, ये 87.15। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। 2 अंक। ये हमारा रफ कार्य में था, तो रफ कार्य कर दिए तो ये हमारा गुणा हो गया। सामान्य गुणा की तरह है, इसमें विशेष कुछ जोड़ देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम और एक आध सवाल आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी कोई परेशानी ना हो कि कैसे गुणा करते हैं और कैसे उसको हल करते हैं। तो हम अगला सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल मैं लिख दे रहा हूँ छोटा सा, 12.35 गुणित 1.5। अभी हमारा सवाल इससे पहले जो बनाया था इसमें दशमलव एक साइड में था। अब हमारा जो सवाल है यहाँ पे दशमलव दोनों साइड में है, तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ नहीं करना है, अपने को गुणा करना है। बस हम लोग सोचेंगे कि हमारे पास दशमलव नहीं है और सीधा हल कर देंगे। सीधा हल क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, 12 3 5 गुणा करने के लिए गुणित 1 5। सामान्य गुणा की तरह गुणा कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 5 पर 6 25 हाथ में आ गया 2। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 5 तिया 15 हो जाएगा। 15 में इसको फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 का फिर लिख देंगे 7, हासिल बच जाएगा कितना, 1। 5 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 10 और 1 हो जाएगा कितना, 11। तो 11 का 1 लिख देंगे, फिर 5 एकम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमारा जो इकाई के साथ गुणा था वो तैयार हो चुका है। अब हम लोग दूसरी संख्या के साथ जो गुणा है उसको करते हैं। ये मिट गया था इसलिए इसको मैं लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक जो है इकाई दहाई, इकाई एक कहाँ पे है, दहाई स्थान पे, इसलिए हम लोग अब गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, दहाई स्थान पर 5 इकाई में है और 7 क्या है, दहाई में। तो जो भी गुणा करके लिखेंगे, एक दहाई वाले को गुणा कर रहे हैं इसलिए हम लोग गुणनफल में जो आया है उसके दहाई के नीचे से शुरू करेंगे। तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 1 पर 6 5, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। तो अगर आप लोगों को ये बोल रहा है कि हम लोग 1 का गुणा 5 से किए और 5 के नीचे क्यों नहीं लिखे, तो इसका सामान्य सा जवाब है कि 1 जो है दहाई के स्थान पे है, इसलिए हम लोग गुणा करके क्या करेंगे, दहाई के स्थान पे लिखेंगे और इसका हल जोड़कर लिख देते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, यहाँ कितना हो गया 7 5, 12 के 2 2 3 और 1 हासिल बच गया था, कितना हो जाएगा 5 4 और 1 5 हो गया, 4 2 6 और 2 8 और 1। अब हमारा गुणा हो जाने के बाद अब क्या करना है, हमारे सवाल में जो दशमलव दिया हुआ है आप उसको यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगा दिया 12.35, पूरा आंसर आ जाने के बाद 1.15। अब यहाँ पे गिनेंगे हम लोग कि गुणा करने के बाद दशमलव हमारे कितने अंकों के बाद है। जैसे यहाँ पे दशमलव हमारे कितना अंक के बाद दिया है, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ 2 अंक के बाद है, ये दिया हुआ है 2 अंक है, और यहाँ कितना अंक है, 1 अंक। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 में 1 को जोड़ दिए तो कितना आ गया 3। तो हमारा जो आंसर आया है, हमारे पास जो ये आंसर आया है इसमें हम लोग 3 अंक गिन लेंगे। 12.35 का 2 अंक
और 1.5 का 1 अंक, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया 3। तो हमारा जो गुणनफल आया है उसमें दाएं तरफ से गिन लेंगे 3 अंक, 1 2 3, तो यहाँ हमारा हो गया 3 अंक हो गया। तो इस 3 अंक के बाद क्या डाल देंगे, यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। तो 3 अंक के बाद यहाँ क्या कर दिए हम लोग, दशमलव डाल दिए। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 18.525। हमको इसको एक साथ 525 नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 525, या पढ़ेंगे 5.2 हजारांश, इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल में। अब अगले सवाल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दशमलव संख्याओं का भाग। क्या पढ़ेंगे, दशमलव संख्याओं का भाग। अब दशमलव संख्या का भाग भी बहुत ही आसान है, इसमें हमको कुछ करना नहीं रहता है, बहुत छोटा सवाल है। जैसे भाग करना है 4.2 को भाग करेंगे 3 से। 4.2 को भाग करना है 3 से, तो जैसे हम लोग सामान्य प्रक्रिया में भाग करते हैं बस वैसे ही कर देंगे, कुछ नहीं करना है। 4.2 लिख दिए और यहाँ जैसे 3 का 3 लिख दिए। अब 3 से भाग करना है तो 3 का पहाड़ा में 4 का, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है भाग में 1 अंक दिया हुआ है और यहाँ भी 1 अंक दिया हुआ है। इसे हम लोग 3 का पहाड़ा में 4 के लिए पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 से क्या नहीं आना चाहिए, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पछे 15, इस प्रकार होगा। तो जो 4 है हमारे पास ये क्या है, 3 और 6 के बीच में है, 3 और 6 के बीच में आ रहा है। इसलिए हम लोग बड़ा संख्या को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, छोटा संख्या को 3 एकम 3 लिख देंगे। अब घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे लिख दिए 1। और यहाँ पे दशमलव की बाद वाली संख्या को अब उतारना है, भाग करना है, तो दशमलव की वाली बात की संख्या को ले रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या डाल देंगे, दशमलव डाल देंगे। फिर यहाँ कितना उतार देंगे 2। फिर हमारे पहाड़ा में देख रहे हैं कि 12 कितना कहाँ पे है, ये यहाँ पे 12 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 12 लिख दिए, 12 लिख देंगे। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, घट जाएगा, ये घट गया। और यहाँ कितना बार में आया, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो हमारा कितना हो जाएगा 1.4। 4.25 को भाग किए 3 से तो कितना आ गया 1.1। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को हम इससे भी अच्छे वीडियो लाकर देते रहेंगे और आप लोगों को पढ़ने पढ़ाने में सुविधा होते रहेगी। धन्यवाद।